दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CRPF, CISF, VSF, HCM एंड ASI मैथ्स। दोस्तों क्या मैथ्स मॉडल पेपर थर्ड जो कि शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, और दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्न पहला क्या है इस मॉडल पेपर का। प्रश्न पहला दिया गया है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी वस्तु रुपये 5400 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर रुपये 200 खर्च किए। उसने इसे रुपये 6300 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे आप क्या, सेलिंग प्राइज लिख लेंगे। अब क्या है, 5400 में तो खरीदी और 200 क्या खर्च किए, तो कितने में खरीदी गई, तो हो जाएगी आपकी 5600 रुपये में हो जाएगी। वस्तु खरीदी गई है और दोस्तों बेची कितने में है, 6300 रुपये में वस्तु को क्या किया है, बेचा गया है। तो दोस्तों लाभ कितने रुपए का हुआ है, यहाँ पर लाभ हुआ है आपको 700 रुपये का। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, 700 का तो लाभ हुआ है, लेकिन कितने रुपए पर हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस पर हमेशा लाभ या हानि निकालना है, कॉस्ट प्राइस पर ही निकलती है। तो दोस्तों कितना है, 5600 रुपये है। कितना दिया गया है, 5600 रुपये। और अब इसके बाद क्या है, तो दोस्तों परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे, गुणा में 100। क्या करेंगे, गुणा में 100। तो 10 20 10 20। अब क्या हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जब 100/8 आएगा, इसकी तो या तो फ्रैक्शन आनी चाहिए या नहीं आती तो काट के देख लेंगे। यदि फ्रैक्शन आती है तो डायरेक्ट 12.5% होता है, यदि नहीं आती है तो काट के देखेंगे। तो क्या करेंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या 2 बचा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब क्या 4 बचा, तो क्या करेंगे, जो शेष बचा है उसको ऊपर लिखेंगे और जितने से भाग दिया जा रहा है उसको नीचे काट देंगे। यदि कट रहा है तो 4 एकम 4, 4 दूनी क्या 8। इसका मतलब क्या हो गया, 12.5% आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 12.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कहाँ पर दिया गया है 12.5%, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस मॉडल पेपर का अगला प्रश्न दिया गया है, कोई व्यक्ति 1000 मीटर लंबा पुल 6 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति आवर में कितनी है। तो दोस्तों निकालना क्या है, चाल निकालना है। जब भी चाल निकालना होती है तो क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, तो इसमें क्या है, दूरी होती है, बटे में क्या होता है, समय होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, दूरी कितनी दी गई है इसमें, तो दूरी दी गई है आपकी 1000 मीटर और समय कितना, 6 मिनट दिया गया है। क्या दिया गया, 6 मिनट। और जब क्या करना है, किलोमीटर में जाना है तो यहाँ घंटे में आएंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जब किलोमीटर में आएंगे तो क्या करना है आपको, गुणा में 18/, क्या करेंगे 5 करेंगे। कितना करेंगे, 18/5 कर देंगे। अब निकाल लेंगे। तो दोस्तों क्या हो
जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 6 तिया कितना हो जाएगा 18 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे 5 दूनी 10 और जीरो लग जाएगा। अब काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 से जब काटेंगे तो 10 बचेगा, 2 एकम 2 और जीरो का जीरो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य ₹350 है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 10% है। बैग के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। दोस्तों विक्रय मूल्य की गणना करनी है और दोस्तों क्या दिया गया है मार्क प्राइस दिया गया। तो यहाँ पर तो लिखेंगे सबसे पहले क्या सेलिंग प्राइस निकालना है जो, और ये दिया क्या गया है मार्क प्राइस मतलब मार्केट प्राइस। इसका मतलब अंकित मूल्य दिया गया कितना 350 रुपये दिया गया है और इस पर छूट कितनी है दोस्तों 10% की छूट दी जाती है। तो क्या करेंगे 10% की जब छूट दी जाएगी एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, मतलब जब 350 की जो वस्तु है इस पर 35 रुपये की छूट दी जा रही है तो कितने में बेची जाएगी। तो 350 में से दोस्तों आप कितना 35 क्या कर देंगे घटा देंगे, घटाएंगे तो जो आएगा आपका वही आपका आंसर आएगा। 5 बचा, 4 गया, 1 बचा, 3 बचा। इसका मतलब जो 350 की वस्तु है आपकी 315 रुपये में बेची जाएगी। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। जब वह अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वह स्कूल में 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्र द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि a इंटू बी और a माइनस क्या करेंगे b इंटू में टाइम। आपकी ये शॉर्ट ट्रिक से क्या आंसर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये है ये जहाँ पर है इसका मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है और बी का कितना 6 दिया गया है। इसके बाद क्या है माइनस करेंगे तो कितना 1 बचेगा, मल्टीप्लाई कितना 20 हो जाएगा। लेकिन अब आपको ये ध्यान देना है कि छात्र द्वारा तय की गई किस में आ रही किलोमीटर में, तो 60 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है एक दुकानदार ₹2000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है। दोस्तों वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है तो आपको ये देखना है कि 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी। 20% की फ्रैक्शन जब बनाएंगे तो आपकी 1/5 होती है। इसका मतलब पहले लिख लेंगे मार्क प्राइज, क्या लिख लेंगे मार्क प्राइज और फिर लिख लेंगे सेलिंग प्राइज। अब क्या है 20% का मतलब 1/5 तो 5 रुपये अंकित किए गए जबकि एक की छूट दी गई तो कितने में 4 रुपये में बेची जाएगी। अब इसी प्रकार क्या है जो वस्तु थी अब क्या है जैसे 15% है, 15% जब निकालेंगे तो कितना होता है तो 15 का क्या है 3 5 15 मतलब 5 से काटेंगे तो 3 और यहाँ काटेंगे तो कितना 20 आ जाएगा। अब क्या है 20 रुपये तो अंकित किए गए हैं लेकिन 3 की छूट तो कितने
17 में बेची जाएगी। अब क्या करना है आपको, ये देखना इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंच कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा और 17 चौको 68। इसका मतलब जो दिया गया अंकित मूल्य कितना है 2000, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया दोस्तों 100 दिया गया है। तो निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे कितना 2000, कितना 2000, तो 100 से कितना ज़्यादा है तो आपको ये देखना है कितना ज़्यादा 1020। इसका मतलब 20 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 20, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो 68 यूनिट मतलब क्या है सेलिंग प्राइस का मान कितना 68 दिया गया, तो 68 का निकालेंगे तो क्या है 68 में आप कितने 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अट्ठे कितना 160, इसका मतलब 0 लिख देंगे और 16 कैरी आ जाएगी और 20 का जब कितना 6 बार करेंगे तो 120 आएगा। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 100 कितना आ जाएगा दोस्तों 136 मतलब टोटल आएगा 1360। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1360 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यदि ये ट्रिक आप सभी को अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। 56 गेंदों को रुपये 370 इसको क्या है 56 गेंदों को रुपये 3570 में बेचने पर 14 गेंदों की लागत के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। दोस्तों लागत मूल्य पूछा गया है किसका, एक गेंद का। तो दोस्तों आपको ये देखना जब 56 गेंदें हैं तो क्या है 14 की हानि होती है। तो इसका मतलब क्या है हानि हुई कितने 56 पर, तो कितने की हुई 14 की हुई। जब 56 तो क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर बचेगा आपका 2 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा। तो अब आपको क्या करना है 42 जो बचा है तो आपको इतने में डिवाइड करना, कितने में 3570 जो है इसको कितने 42 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे 7 6 42 और 7 पने 35 और इसके बाद 7 एकम 7 यहाँ पर आ जाएगा आपका 51 यानी 0 यानी 510 आ जाएगा। फिर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 30 7 21 यानी आपका 170 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 2 से जब काटेंगे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और कितना 1 बचेगा तो 2 पंचे 10 मतलब 85 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न है दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित की जिससे वह उसके क्रय मूल्य पर 30% का लाभ अर्जित करे। फिर उसने अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर इसे बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो दोस्तों देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न को क्या है, माना कि जैसे क्रय मूल्य कितना 100 रुपये है, 100 रुपये है और 30% का क्या हुआ लाभ हुआ इस पर। तो क्या है आप 100 से काटेंगे तो कितना 30 रुपये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
30% का लाभ हुआ। अब क्या है 12% की छूट, 12% की छूट दी गई है। 12% की जब छूट दी गई है, किस पर दी गई है दोस्तों, तो 130 रुपये पर 12% की छूट दी गई है। तो क्या करेंगे, 12% की छूट, 10 से 10 कटेगा और क्या हो जाएगा, तो देखते हैं कि जब इन 12 का और 13 का आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आएगा आपका 12 × 36 और 12 एकम 12, 3 15 हो जाएगा और नीचे कितना 10 है। तो आपको ये देखना है कि काटेंगे तो कितना बचेगा, 15.6 बच जाएगा। कितना बचेगा, 15.6 बच जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि जो 130 रुपये तो अंकित हैं, तो अब आपको ये देखना 15.6 घटाएंगे, इसमें से कितने घटाएंगे, 15.6 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा। तो दोस्तों देखेंगे कितना बचेगा, तो बचेगा 4 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 6 जाएगा तो 4 बचेगा। और अब इसके बाद क्या है, जब 2 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1। इसका मतलब जब 100 रुपये की वस्तु 114 रुपये में बेची जाएगी तो आपको लाभ कितने का हुआ, तो दोस्तों आपको 14.4% का लाभ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यदि ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।